जिस तरह कि आपको मालूम है कि 3 घंटे के जो दलाइल हैं उसके बाद अब 3 बजे का वक्त मुकर्रर किया है अदालत ने शहबाज गिल साहब की ये जो रिमांड का मामला है उसके ऊपर। ये बड़ा कम होता है वैसे पाकिस्तान की तारीख़ में, मुझे नहीं कोई याद कि और कोई ऐसा केस कि जिसमें फ़िज़िकल रिमांड जो है वो मुस्तरद कर दिया गया हो और उसके 3-4 दिन के बाद दोबारा जो है वो रिमांड के लिए पेश हों और प्रोसिक्यूशन कहे जी हमें मोबाइल फ़ोन रिकवर करना है तो इसलिए हमें 3-4 दिन और दे दें। असल में इस रिमांड का कोई और मकसद नहीं है सिवाय इसके कि जिस तरह से उसको पहले टॉर्चर किया गया है अब फिर टॉर्चर किया जाए और इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो बयान लाए जाए। जैसे कि हुकूमत के जो स्ट्रेटजिक विंग के सहाफ़ी थे वो पहले दिन जो ट्वीट्स कर रहे थे और उनको उनके ऊपर कि ये उन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ वादा माफ गवाह बन गए हैं या ये कर दिया है, इसके अलावा कोई और मकसद जो है वो नहीं है। और इसमें जो सहाफ़ियों का एक तबका जो है वो मुलव्वस है जिन्होंने ये चीज़ बड़ी करने की कोशिश की। हम देख रहे हैं कि एक टेलीविज़न जो है वो मुसलसल ये कैंपेन बना रहा है और कर रहा है और इमरान खान को एक जो मुझे नहीं समझ आती कौन अहमक लोग होंगे जो ये पॉलिसी बनाएंगे कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के ख़िलाफ़ ये कैंपेन बनाई जाए कि वो फ़ौज के ख़िलाफ़ है। हालांकि अगर आज पाकिस्तान को कोई मुतहद रख सकता है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, और क्योंकि तहरीक इंसाफ वो वाहिद पार्टी है जिसकी जड़ें पाकिस्तान के चारों सूबों में और 2 रीजन्स में हैं। तहरीक इंसाफ के अलावा तो कोई जमात ही नहीं है जिसकी इतनी ज़्यादा फॉलोइंग हो। इमरान खान पाकिस्तान के लिए एक एसेट है, इस लिहाज से एक असासा है कि वो वाहिद लीडर हैं जिनकी आवाज़ के ऊपर कोयटा भी खड़ा होता है। लाहौर, कराची, पेशावर, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, कोई और ऐसी आवाज़ नहीं है जो इतनी इकट्ठी कर सके पाकिस्तान की कौम को। लिहाजा मैं इस मुहिम की एक तो शदीद मज़म्मत करता हूँ। दूसरा ये है कि ये जदोजहद है, जदोजहद जो है वो उसमें कुर्बानियाँ होंगी। जो हमने देखा पिछले 3 दिन में जिस तरीके से हमारी हुकूमत होने के बावजूद पंजाब में अडयाला जेल में जो कुछ हुआ आपने देखा, किस तरह से MNAs को, मिनिस्टर्स को, उनको रोका गया, उनको थ्रेट किया गया कि अगर आपने शहबाज गिल से मिलने की कोशिश की तो हम आप पे पर्चे कर देंगे। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान में क्या हुकूमतें चल रही हैं, क्या मामला चल रहे हैं। और ये जो डमी यहाँ पे बैठे हुए हैं सारे इस्लामाबाद में, इन बेचारों की क्या हैसियत और इनकी क्या औकात है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त पाकिस्तान में बुनियादी इंसानी हकूक़ मुअत्तल हैं। शहबाज गिल का केस हो, बाकी मामलात हों, जिस तरह से यहाँ पे लोगों को गायब किया जाता है, जिस तरीके से लोगों को उठाया जाता है, ये पाकिस्तान में बुनियादी इंसानी हकूक़ की एक जदोजहद है जो हकीकी आज़ादी की अब जदोजहद है। इसके लिए एक बड़ी स्ट्रगल की ज़रूरत है। पाकिस्तान के लोगों को मैं कहता हूँ ये अगर आपने 75 साल के बाद आज पाकिस्तान में हालात ये हुए हैं कि हम अपनी बुनियादी आज़ादियों के लिए जो है वो रो रहे हैं, लोगों को अगवा कर लिया जाता है, उन पर तशद्दुद का निशाना। और शहबाज गिल जैसा आदमी जो चीफ ऑफ स्टाफ था पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात, सबसे बड़े लीडर का, उसको उठाया गया, उसको टॉर्चर किया गया और उसके ऊपर 4 दिन हो गए हैं और हम देख रहे हैं कि एक इंक्वायरी भी ऑर्डर जो है वो नहीं हो सकी। एक जुडिशल इंक्वायरी जो है उसके ऊपर होनी चाहिए। एक ऐसा बोर्ड बनना चाहिए जिसके ऊपर शहबाज गिल को भी एतमाद हो और प्रोसिक्यूशन को भी एतमाद हो। ये भी मैं नहीं कह रहा कि सिर्फ शहबाज गिल का एतमाद होना ज़रूरी है, प्रोसिक्यूशन का एतमाद होना भी ज़रूरी है। एक ऐसा बोर्ड बनना चाहिए जो इंडिपेंडेंट हो, जो उसकी जो तशद्दुद हुआ है उसकी इंक्वायरी करे। और फिर मैं जज साहिबान को कहूँगा आप इंसानी हकूक़, ह्यूमन राइट्स के लिए आप जो हैं जिस शोबे का आपने इंतखाब किया है वो उसके प्रोटेक्शन के लिए है। आपका काम नहीं है कि लोगों को जो है वो इस तरह से कसाईयों के हवाले कर दें कि वो उनको मार कूट लें और फिर अपनी मर्ज़ी का बयान ले लें। सो मुझे उम्मीद है इस तरह से इस्लामाबाद की लोअर जुडिशरी ने पहले भी आप हकूक़ के लिए खड़ी हुई है जब उन्होंने रिमांड को मुस्तरद किया। मुझे उम्मीद है आज भी अच्छा फैसला जो है वो देंगे और किसी तौर के ऊपर भी शहबाज गिल को टॉर्चर के लिए इन लोगों के हवाले नहीं किया जाएगा। दूसरा मैं मुतालबा करता हूँ चीफ जस्टिस पाकिस्तान से और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जुडिशल इंक्वायरी करवाएं शहबाज गिल के ऊपर टॉर्चर की। ये ना कल पंजाब असम्बली ने इसके ऊपर रेजोल्यूशन पास की है, उसके बाद तमाम जो PTI है उसने इसके ऊपर करारदाद मंजूर की है। मैं ये समझता हूँ कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट फौरी तौर के ऊपर उन्हें तो चाहिए था कि रिमांड से पहले ये बात देखते कि इसके ऊपर जो टॉर्चर के एलिगेशन है उनके ऊपर वो तहकीकात करा रहे हैं या नहीं करा रहे। उन्होंने रिवीजन के लिए वापस भेज दिया है। ये जजेस जो होते हैं
یہ آپ کے جو رائٹس کی پروٹیکشن کے لیے ہوتے ہیں. ان کا کام تھا کہ پہلے جوڈیشل انکوائری ٹارچر پہ آرڈر کرتے اور اس کے بعد وہ آگے بڑھتے. اب بھی میں سمجھتا ہوں اسلام آباد ہائی کورٹ کو فوری طور کے اوپر ٹارچر کی انکوائری جو ہے وہ بڑھنا چاہیے اس کے آگے. اس کے بعد اب میں آنا چاہتا ہوں جو جس طرح سے کل آپ نے دیکھا کہ کابینہ نے شہزاد اکبر کو ECL کے اوپر ڈالا. شہزاد اکبر نے جب سے یہ بتایا ہے کہ جو علی ریاض کا جو اپارٹمنٹ تھا وہ 46 ملین پاؤنڈ یعنی $104 ملین کا حسن نواز نے بیچا. جب حسن نواز نے یہ اپارٹمنٹ $104 ملین کا بیچا ہے تو حسن نواز کے بغیر یہ انویسٹیگیشن کیسے ہوگی؟ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حسن نواز کو انویسٹیگیشن میں شامل کرنا چاہیے. شہزاد اکبر کے ایلیگیشن بڑے سیریس ہیں. FIA طلب کرے حسن نواز کو. اب تو کوئی بھی نہیں, اب تو ان کے جو ہے وہ چچا کی حکومت ہے, اور ان سے پوچھے کہ آپ کے پاس $104 ملین کہاں سے آئے. اس کے بعد بجائے اس کے کہ آپ حسن نواز کو انکوائری میں شامل کرتے, آپ نے شہزاد اکبر کو ECL میں ڈال دیا ہے تاکہ وہ پاکستان نہ آ سکے. یہ تو انتہائی ایک احمقانہ بات ہے, اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نون لیگ کی حکومت کتنی خوفزدہ ہے, شریف فیملی کتنی خوفزدہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ FIA کی جو تحقیقات ہیں وہ مکمل ہی نہیں ہو سکتی جب تک حسن نواز کو اس تحقیقات سے نہ جوڑا جائے, اور اس کو فوری طور کے اوپر جوڑنا چاہیے. تیسری بات, ایک جو کیمپین چلا رہے ہیں ایک ٹیلی ویژن, جس طریقے سے سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ جو ہیں ان کو جوڑا جا رہا ہے کہ وہ فوج کے خلاف کیمپین چلا رہے تھے, فلانے کے خلاف کیمپین چلا رہے تھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے PTI کو جوڑنا ایک پاکستان کی ریاست کو, پاکستان کے وفاق کو ہلا دے گا. یہ اس رجیم چینج آپریشن کا حصہ ہے پاکستان کو کمزور کرنا. اور اس حکومت کو میں کہوں گا سدا بادشاہی اللہ کی ہے, کوئی بھی جو ہے وہ ہمیشہ بادشاہ نہیں رہتا ہے. آپ عقل کو ہاتھ ماریں. پاکستان ہے تو لوگوں کی سیاست ہے, پاکستان ہے تو لوگوں کی باقیوں جو ہے وہ نوکریاں بھی ہیں, سب کچھ بھی ہے. اس لیے اس کو جو ہے وہ آپ پاکستان سے نہ کھیلیں. پاکستان سے کھلواڑ جو ہے اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر شہباز گل کو آج جو ہے یہ فیصلہ غلط ہوتا ہے, ریمانڈ میں دیا جاتا ہے, تو پھر PTI جو ہے وہ پہرا دے گی, اور جہاں پہ بھی ہوں گے انشاءاللہ تعالی ہم پوری ٹیک کیئر کریں گے کہ کوئی ان سے برا سلوک جو ہے وہ نہ ہو. فیصل چودھری صاحب, یہ شہباز گل صاحب نے جو انٹرویو دیا, آپ کی دوسری جو شہباز گل صاحب نے جو TV پہ انٹرویو دیا, کیا اس میں آپ کا بھی کوئی ہاتھ ہے؟ دیکھیں میری بات ہے, یہ ایشو یہ ہے کہ جب بھی آپ ویپرز لیتے ہیں, جو بھی میڈیا کے لوگ ویپرز دیتے ہیں, ان کو اچھی طرح پتہ ہوتا ہے کہ وہ اگلے بندے کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کیا ٹاپک آنا ہے, کیا ہونا ہے, اسی وقت جو ہے وہ بول رہا ہوتا ہے. سو اتنا جو یہاں پارٹی پالیسی آتی ہے, جب پارٹی میٹنگ ہوتی ہے اس کے بعد جو ہم پریس ریلیز ایشو کرتے ہیں وہ پارٹی پالیسی ہوتی ہے, ویپرز پہ پارٹی پالیسی نہیں ہوتی. تھینک یو.